अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम किंगडम एनिमेलिया का लास्ट फाइलम कोर्डेटा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम गाइनोडर्मेटा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स देखे थे और ये देखा था कि किस तरह से वो बाकी मेंबर्स है या बाकी फाइलम से डिफरेंट है, उनमें कौन से फीचर जो है वो यूनिक है जो कि बाकी फाइलम से उसको यूनिक बनाते हैं। तो आज के इस फाइलम में हम फाइलम कोर्डेटा को डिस्कस करेंगे। इसको देखेंगे कि इसके सीलिएंट फीचर्स क्या हैं और ये जो है वो बाकी मेंबर से किस किस बेस से अलग हैं, और उसके अलावा आगे फर्दर जो है लेक्चर्स में हम इनकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा बेसिकली कोर्डेटा वर्ड जो है वो नोटोकोड से अराइव हुआ है कि इनके मेंबर के अंदर, इनके सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। टोटल 45,000 स्पीशीज जो है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती हैं। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मींस ये लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके अलावा पानी में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सिलोमेट्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री हम प्रीवियस काफी सारे लेक्चर्स में, काफी सारे फाइलम्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इनके बाइलेटरल सिमेट्री को क्या कहते हैं, कि जो वर्टिकली इक्वल हाफ में कट की जा सकती है। सिलोमेर्स होते हैं, इनके अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है और इसके अलावा डिस्ट्रोसोम्स होते हैं कि इनके अंदर ब्लास्टोसील जो है वो कन्वर्ट होती है फर्स्टली एनस। फिर उसके बाद हम 4 कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं कि ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं, यही 4 कैरेक्टर्स बाकी फाइलम से इनको डिफरेंट बना रहे होते हैं। तो इनके अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि कोर्डेटा वर्ड जो है वो नोटो कोड की वजह से ही इनको जो है कोर्डेटा नेम कहा गया। तो नोटो कोड क्या है? नोटो कोड बेसिकली रोड लाइक स्ट्रक्चर है या रिजिड स्ट्रक्चर है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज अ स्केलेटन, और उसके अलावा ये स्टिफ होता है, एक्सिस लाइक स्केलेटन। मतलब ये किस तरह का होता है? जैसे स्केलेटन वर्क कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये क्या करते हैं, कुछ लोअर कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ये थ्रू आउट लाइफ रहता है। नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ रहती है, जबकि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं तो वो यही नोटोकोड जो है ये फर्दर आगे क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ये डिवेलप हो जाती है किस फॉर्म में? वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, बेसिकली कहाँ से राइज हुआ है? नोटोकोड से राइज हुआ है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज तक नोटोकोड रहेगी और उसके बाद जो है वो किस में डिवेलप हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम में डिवेलप हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंड जो करेक्टर है उसका है ट्यूबुलर नर्व कोड। इनकी बॉडी के अंदर जो है वो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, होलो होती है, ट्यूबुलर होती है, ये फील्ड होती है फ्लूइड, और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर जो है वो एक्सटेंड हुई भी होती है, मतलब फ्लूइड जो है वो बेसिकली इनके अंदर से पास आउट हो रहा होता है। इनके अंदर जो है वो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि फेरेंस या फेरेंजियल स्लिट्स भी इनको कहा जाता है। ये क्या करती हैं? ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि किसी में जो है ये मॉडिफाइड हो जाती है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, और किसी में जो है वो एज अ गिल स्लिट ही एग्जिस्ट कर रही होती है, और किसी में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में इनके अंदर जो है वो गिल स्लिट्स एग्जिस्ट कर रही होती है। और फोर्थ जो करेक्टर है वो है एनल ट्यूब, मतलब एनल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो एनल टेल जो है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स में डिवेल्प होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब एम्ब्रियो बनता है तो ये एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या है? पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है, नोटोकोड भी प्रेजेंट है, नर्व कोड भी प्रेजेंट है, और फेरेंजियल पाउच भी या फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है। अब ये क्या होती है कि जो पोस्ट एनल टेल है वो बेसिकली क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाकी रहती है, रिटेन रहती है। अब यहाँ पे हम यही 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कोर्डेटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, इस तरह से गिल स्लिट, फ्रेंजियल स्लिट्स जो है या फ्रेंजियल पाउच जो है प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास आगे नर्व कोड आ जाता है, जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है और फ्लूइड से फिल्ड होती है। ये हमारे पास नोटो कोड है, जो कि क्या करता है? एज अ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम एक्ट करता है, वैसे ही नोटो कोड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये नोटो कोड इस
ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इसके एंड पे एनल टेल प्रेजेंट होती है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है और बाद में जो है ये क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जिसको क्या कहते हैं, एम्फीबियस या एम्फियक्स स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा यहाँ पे। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका माउथ है। माउथ के बाद ये इसकी डोर्सल सरफेस है, ये इसकी क्या है, वेंट्रल सरफेस है। अब यहाँ पे ये जो डोर्सल सरफेस है इसके ऊपर ये न्यूरल ट्यूब्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड के बाद हमारे पास ये क्या है, माउथ है जहां से फूड एंटर होती है। ये हमारे पास कौन सा, गिल स्लिट्स है। अब यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा ये आपको गुनेट्स नजर आ रहे होंगे। इंटेस्टाइन के बाद ये ट्यूब एक्सटेंड होती है और यहाँ पे ये जो है ये एनल पोर है, जिसके जरिए ये एनएस के जरिए फूड जो है वो रिमूव आउट हो जाती है। ये इनके अंदर गट प्रेजेंट है और उसके अलावा मसल जो है वो सेगमेंटेड मसल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये क्या चीज है, ये इनकी एनल टेल है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एनल टेल प्रेजेंट होती है और बाद में जो है वो क्या हो जाती है कि कहीं पे डीजेनरेट हो जाती है, कहीं पे रिटेन रहती है। ये हमारे पास क्या है, फाइलम कोर्डेटा के 4 करेक्टर्स हैं जो कि बाकी फाइलम से इनको डिफरेंट बनाते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलें तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के कोर्डेटा पाए जाते हैं, एक को इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है और एक को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो जो वर्टिब्रेट्स है बेसिकली नोटोकोड जो है वो ड्राइव हो जाती है, किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स है वो नोटोकोड ही क्या करती है, थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करी होती है। अब उसके बाद हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिफेलोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा वर्टिब्रेट्स में पाइसिस, और उसके बाद हमारे पास टेट्रापोड्स आ जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा क्या होते हैं। सिफेलोकोर्डेटा में जो हमारे पास नोटोकोड होती है वो थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करती है, नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ। जबकि जो यूरोकोर्डेटा है उसमें नोटोकोड जो है वो क्या होती है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहती है, लार्वल स्टेज तक रहती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म या तो सिसाइल हो जाता है या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वर्टिब्रेट्स में 2 तरह के हमारे पास वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एक को कहा जाता है पाइसिस। पाइसिस बेसिकली क्या होती है, फिशेज होती हैं। फिर उसके बाद एक होती है टेट्रापोड। तो टेट्रापोड 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा से निकला है पोड, पोडा मीन्स टीथ या फुट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 4 पांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेट्रापोड्स कहा जाता है। अब इनमें जो है ये क्या करते हैं, टोटल 4 लिम्स बेसिकली प्रेजेंट होती है, हम इनको क्या कह सकते हैं, लिम्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो है अगली 2 लिम्स हो सकता है कि ये होल्डिंग के लिए, चलने के लिए, कुछ जो है ऑर्गेनिज्म सिर्फ होल्डिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ क्या करते हैं उनको होल्डिंग के लिए, चीजों को होल्ड करने के लिए और फिर उसके बाद चलने के लिए भी यूज करते हैं, लाइक मंकी। हम क्या करते हैं, हम ये हमारी जो हाथ है या जो ये आर्म्स है, 4 लिम्स है, इनको हम चीजों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जबकि फीट है, हाइंड लिम्स है, उनको हम मूवमेंट के लिए। तो लेकिन हम भी क्या है, टेट्रापोड है, हमारे भी 4 लिम्स है। इसी तरह बाकी के जो कॉर्डेट्स हैं वो भी क्या होते हैं, टेट्रापोड होते हैं। उनमें हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाता है, मैमल्स आ जाता है और एम्फीबियंस आ जाते हैं। तो ये टोटल 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं, जिनमें सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में पाइसिस एंड टेट्रापोड्स हैं। डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स वगैरह। वर्टिब्रेट्स के आगे हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि इनमें जो है वर्टिब्रेट्स किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।